पर जाने से पहले बताया था कि अब एक जबरदस्त दीपोत्सव की बात करेंगे अयोध्या में, जहां 500 साल की प्रतीक्षा के बाद ये विशेष दीपावली आई है। ये दीपावली कुछ खास है। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की ये पहली दीपावली है। 500 साल बाद की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या अपने राम मंदिर की भव्यता से इस बार अभिभूत है। पीएम मोदी ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के कार्यक्रम में कुछ ऐसा ही उद्गार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 2 दिन बाद हम दीपावली का पर्व मनाएंगे। इस साल की दीपावली कुछ खास है। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के भव्य मंदिर में विराजमान हैं। उनके विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है। कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, यातनाएं झेली। आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो इस खास दीपावली के साक्षी बन रहे हैं। भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान के स्वागत में इस बार का दीपोत्सव भी कुछ खास है। 25 लाख दीपकों से रामनगरी अयोध्या की छठा अद्वितीय होने वाली है, शायद विश्व रिकॉर्ड भी। ये दीपावली यादगार होगी। इसकी व्यवस्था में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। लाखों की तादाद में आने वाले श्रद्धालु फूलों और दीपों से सजे अयोध्या जी का दर्शन कर पाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसको दीपोत्सव को लेकर के हतोत्साहित हैं। लेकिन जो स्थानीय कुम्हार हैं, प्रजापति के साथ लाखों कारीगर हैं, उनके घर तो पिछले कई महीनों से दिवाली है, रौनक है। कई गांवों के हजारों कारीगर इस उत्सव के आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन सपा के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये तो ड्रामा है। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम ने जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन कुछ तथाकथित सेक्युलर नेता को अयोध्या की भव्यता से दिक्कत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव आज तक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या तक गए नहीं। लेकिन पार्टी के अध्यक्ष, जो कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, वो इस आयोजन को ढोंग बताते हैं। लेकिन जरा सोचिए, प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक और समाजवादी पार्टी के मेंटोर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हर साल चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन किया करते थे। लेकिन आज के समाजवादी, उनको तो वक्त में दिलचस्पी है, राम में है ही नहीं। तो सबके राम हैं। वाल्मीकि के राम हैं, तुलसी के राम हैं, शबरी के राम हैं, रैदास के राम हैं, कबीर के राम हैं, रहीम के राम हैं। राम में सबने अपने लिए आदर्श ढूंढने की कोशिश की। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कहा भी था, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को है नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमामे हिंद। उस रामनगरी अयोध्या की ये दीपावली क्यों छूट गई? ये भारतीय सभ्यता के लिए सवाल तो बना रहेगा कि बीच में हम क्या भटक गए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा अयोध्या में? कहा उन्होंने, 500 साल बाद ऐसा समय आया है कि राम अपने घर में हैं और भव्य उत्सव की तैयारी की जा रही है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए। और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं, 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। तो ये उद्गार आपने प्रधानमंत्री के सुने, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को, जो एक बात कही जाती है कि खुशी के आंसू, बहुत सारे लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी में हम ये दिन देख लेंगे, और आज वो दिन आया हुआ है और दीपोत्सव की तैयारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उनसे ज़रा इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। विनोद जी, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु, बहुत सारे ऐसे भारतीय जिन्होंने सोचा तक नहीं था कि ऐसा दीपोत्सव अयोध्या में आएगा जिसमें रामलला विराजमान अपने मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन इस बार ये दीपोत्सव है और वो सपना साकार हुआ है। इस बार कितना खास, जब लोग अयोध्या को जाएंगे या फिर टेलीविज़न पर देखेंगे, क्या उद्गार मन में निकलेगा विनोद जी? लाल जी, ये रोमांचक क्षण है ना। मैं इस रोमांच की बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप महसूस कर सकते हैं 500 साल के उस संघर्ष को जो पीएम मोदी कह रहे थे। उस संघर्ष को आप महसूस कर सकते हैं कि कितने लाखों लोग इसके लिए यातनाएं झेली होंगी, हजारों लोगों की कुर्बानियां हुई होंगी, तब जाके कई पीढ़ियां गुजर गई। और आज हम सब सौभाग्यशाली तो जरूर हैं
कि कम से कम इस राम मंदिर के निर्माण के बाद और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये भव्य आयोजन का देखने का हमको एक मौका मिला है। रही बात जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कह रहे थे तो ये समझने की ज़रूरत है जी। एक बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब रामलला को उस टेंट में रखा गया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में पहुंचे थे और उन्होंने पूजा करते समय में वो वीडियो भी काफ़ी अभी भी पिछले दिनों भी वायरल हुआ था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में कार्यकर्ता के रूप में जो लोगों का संघर्ष देखा था तो उन्होंने ये बात यकीनी तौर पर बात कही कि अब मैं दोबारा इस अयोध्या में दोबारा तभी लौटेंगे जब राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। वो टेक लिया और टेक पूरा किया। और वो देखिए कि मैं तो कह रहा हूं कि पीएम मोदी भाग्यशाली हैं कि अपने ही दौर में उन्होंने जो बात कही अयोध्या में और वो बात सच साबित हुई और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राम मंदिर का न केवल शिलान्यास किया, मंदिर उद्घाटन किया और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में रामलला विराजमान के मौके पे मौजूद रहे। तो ये अद्भुत अविस्मरणीय क्षण है, अद्भुत है। अच्छा एक बात और, क्योंकि अश्विनी मिश्र जो है वही एकदम ग्राउंड जीरो पर हैं। अश्विनी मिश्र के पीछे देखिए कितनी भारी तादाद में दिए दिखाई पड़ रहे हैं। अश्विनी, बड़ी जबरदस्त तैयारी अश्विनी इस बार, और क्या देखिए जिस उद्गार की बात हम लोग स्टूडियो में कर रहे हैं, आप तो वहां एकदम ग्राउंड जीरो पर हैं, आप जमीन पर हैं, कैसा उद्गार वहां पर अश्विनी, कैसी भावनाएं देख पा रहे हैं आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप वहां पर हैं। जी, मैं वही नजारे आपको दिखाना चाहूंगा, वो अद्भुत अकल्पनीय अलौकिक दृश्य। अभी तकरीबन ये सरयू की राम की पहाड़ी पर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में 28 लाख दिए सजाए गए हैं। वास्तव में तो परंपरा ही दीपावली की भगवान श्री राम से शुरू होती है। जब वो 14 वर्ष के वनवास और रावण के आतंक के अंत के बाद जब अयोध्या पधारे तो दीपावली की परंपरा ही इस धरती पर शुरू हुई। और अब जबकि 500 साल का अयोध्या में ही भगवान श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है। 14 साल का वनवास तो समाप्त करके वो त्रेता युग में आए थे, लेकिन अफसोस ये था, विडंबना ये थी कि यहाँ 500 साल का वनवास समाप्त हुआ और अब जबकि भगवान श्री राम रामलला के रूप में, बालक रूप में अपने भव्य दिव्य नव्य प्रासाद में अवस्थित है पूरे विधि विधान से, तो अब आज की पहली ये दिवाली है, इसलिए इसको लोग अलौकिक अभूतपूर्व बनाने के साथ साथ ऐसा अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं कि विश्व कीर्तिमान बने। तकरीबन 28 लाख दिए इसी तरीके से 55 घाटों पर सजाए गए हैं लालचंद। पूरे के पूरे सरयू की आरती के यहाँ पर परंपरा है। 1100 से ज्यादा लोगों की एक साथ सरयू आरती करके उसका भी विश्व कीर्तिमान बनाने की कोशिश है। तो निश्चित तौर से आप ये माने कि अयोध्या का जो गौरव था, अयोध्या की आत्मा को सजोकर, आध्यात्मिक स्वरूप को सजोकर आधुनिक स्वरूप जो प्रदान किया गया है, वो ये बताता है कि कैसे हम अपने आदर्शों को, मर्यादा पुरुषोत्तम को, हम अपने सनातन को, अपने शाश्वत मूल्यों को अपने हृदय में अवस्थित करते हुए नए विकास के राह पर चल रहे हैं। और वही विकास का राह है जो दुनिया को सबसे सुंदर लोकतांत्रिक रूप से राम राज्य की संकल्पना का अवधारणा देता है और उसी को चरितार्थ करने में कहीं कहीं प्राण से लोग जुटे हुए हैं। निश्चित तौर से 3 दिन का ये महोत्सव शुरू हो चुका है। ये 8वां संस्करण है अयोध्या के दीपोत्सव का। पहले संस्करण में केवल विश्व कीर्तिमान नहीं बना था, नहीं तो उसके अलावा अब तक 7 विश्व कीर्तिमान बन गए हैं। और नए विश्व कीर्तिमान बनाना और अपने ही कीर्तिमान को स्वयं ध्वस्त करके नया विश्व कीर्तिमान बनाना, बिल्कुल। हम तो अभी तक 25 लाख की बात कर रहे थे, तो लोग देखेंगे कि हम नया विश्व कीर्तिमान बना। हम तो अभी तक 25 लाख की बात कर रहे थे, आप 28 लाख की बात कह रहे हैं। आपने त्रेता से कलयुग को भी जोड़ा। जी, 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। कोशिश होगी 25 लाख का कीर्तिमान बनाने का। अगर ये 5 मिनट तक, 30 मिनट तक ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन चलेगा, अगर 5 मिनट तक वो सारे जितने भी दिए काउंट होंगे वो 25 लाख से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हवा चलती रहती है, सरयू का किनारा है, लोगों का उत्साह भी है, लोगों का आवागमन भी होता है, तो 25 का कीर्तिमान बन सके, इसलिए लक्ष्य जो है 28 लाख दीपों को सजा दिया। 28 लाख दीपक अनवरत यहाँ पर सजा दिए गए हैं लालचंद। बिल्कुल, आपके पीछे दिखाई भी पड़ रहा है। आपने त्रेता का जिक्र किया। त्रेता में जब भगवान राम वापस आए थे, नजारे दिखाता हूँ जी। त्रेता में जब भगवान राम, हाँ बिल्कुल, नजारा भी दिखाते रहिए और थोड़ी बात भी करते रहिए। त्रेता में जब भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। और आपने सही कहा कि कलयुग में तो 500 वर्षों का वनवास काटना पड़ गया प्रभु श्री राम को। तो इस बार अयोध्या वासियों की तो खुशी जो है वो त्रेता वाले अयोध्या वासियों से भी कई गुनी ज्यादा होगी अश्विनी। निश्चित तौर से त्रेता युग की खुशी से ज्यादा इस मायने में भी खुशी है कि अयोध्या वो धरती है जो कहीं न कहीं भारत में भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के होने के साथ साथ एक
उजड़ी हुई अयोध्या थी, एक बिगड़ी हुई अयोध्या थी, एक ऐसी वैधव्य का शिकार अयोध्या थी जिसके श्रृंगार की नई परंपरा वर्तमान सरकार ने शुरू की है। वास्तव में वैधव्य जनित कहीं ना कहीं अयोध्या दिखती थी, उजड़ी हुई अयोध्या दिखती थी। आज अगर आप देखें तो चारों तरफ अयोध्या के अलग अलग निर्माण कार्यों को किया गया है, एयरपोर्ट बनाया गया है, सड़कों का चौड़ीकरण करके नए नए घाटों का सुसज्जीकरण किया गया है। लता मंगेशकर चौक से लेकर चाहे रामपथ कहें, चाहे भक्ति पथ कहें, चाहे धर्म पथ कहें, सभी पथों को चौड़ीकरण किया गया है। तो एक आध्यात्मिकता अपने में संजोए हुई थी अयोध्या, लेकिन आधुनिक कलेवर अयोध्या को नहीं हासिल हुआ था। वो आधुनिक कलेवर कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को संजो के ठीक है अश्विनी वर्तमान सरकार ने किया है। बिल्कुल अश्विनी, मन तो यही करता है कि आपसे मतलब वहां के नजारे के बारे में बस बात करते ही रहें, लेकिन समय की सीमा है। आगे चल करके अगले 2-3 दिनों में आपसे एक लाइन सिर्फ, हाँ, एक लाइन आप अश्विनी जी ने दिखाया अद्भुत दृश्य। हाँ। हम लोग तो वहां पहुंच नहीं पाए हैं, अश्विनी जी ने तो साक्षात कराया है। ये अद्भुत और रोमांचक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या देश को ये समझने की जरूरत है। एक फॉल्स नैरेटिव में आजादी के बाद 75 साल तक इस देश ने कभी कोशिश नहीं की, ये पहल नहीं की कि भव्य राम मंदिर बने और रामलला विराजमान वहां स्थापित हो। तो ये सामाजिक एकता और सामाजिक भागीदारी की बात जब आप देखते हैं तो 500 साल बाद ये प्रतीक्षा वाली दिवाली बिल्कुल सबके सपने को साकार किया। ठीक है, और सभी को इंतजार रहेगा उस पल का जब हमारे संवाददाता अश्विनी हमें लगातार वहां से दिखाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जुड़ने के लिए। आगे हम लोग जुड़ेंगे और बात करते रहेंगे और आप वहां से इसी तरह के मनोरम और अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और विनोद जी आपका भी स्टूडियो में रहने के लिए, बने रहने के लिए और चर्चा में साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।